अरे नेहा, मैं अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के बारे में सोच रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई दिलचस्प निवेश के विकल्प हैं? हाँ अमन, मैं कुछ सेक्टर्स पर नजर रख रही हूँ। मौजूदा बाजार के रुझानों को देखते हुए मैं पारंपरिक और वैकल्पिक निवेशों के मिश्रण पर विचार कर रही हूँ। तुम किस पर फोकस कर रहे हो इन दिनों? अभी मैं लंबे समय के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरफ झुकाव रख रहा हूँ। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तो है, लेकिन मुझे लगता है कि सही फंड्स के साथ इसे संभाल सकता हूँ। तुमने भी हाल ही में कोई म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है? सही आसार को हो। हाँ, मेरे पोर्टफोलियो में कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, ज्यादातर लार्ज कैप और मिड कैप। लेकिन मैं स्थिरता के लिए बॉन्ड्स और डिबेंचर्स जैसे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स की भी तलाश कर रही हूँ। ब्याज दरों में उतार चढ़ाव को देखते हुए ये मेरे जोखिम वाले एसेट्स को संतुलित करने का एक सुरक्षित तरीका लगता है। दिलचस्प। मैं भी बॉन्ड्स के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे संदेह था कि रिटर्न्स ठीक होंगे या नहीं। तुम क्या उम्मीद कर रही हो? रिटर्न्स इक्विटीज जितने ऊंचे तो नहीं हैं, लेकिन ये स्थिर आय प्रदान करते हैं और मेरे कुल पोर्टफोलियो के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। मैं सालाना लगभग 6 से 8% की उम्मीद कर रही हूँ। ये इस पर निर्भर करता है कि कौन से बॉन्ड्स मैं चुनती हूँ। मेरे लिए ये ज्यादा स्थिरता का मामला है। तुम्हारा रियल एस्टेट के बारे में क्या विचार है? बहुत लोग इन दिनों REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स में निवेश कर रहे हैं। हाँ, मैंने भी REITs पर ध्यान दिया है। ये भौतिक संपत्ति खरीदे बिना रियल एस्टेट में निवेश करने का एक अच्छा तरीका लगता है, और साथ ही नियमित डिविडेंड्स भी मिलते हैं। अभी तक मैंने इसमें कोई कदम नहीं उठाया है। तुमने कोई REITs में निवेश किया है? मेरे पास थोड़ी सी हिस्सेदारी है REITs में। मुझे लगता है कि ये वाणिज्यिक रियल एस्टेट में निवेश करने का एक अच्छा तरीका है, खासकर शहरीकरण की प्रवृत्तियों को देखते हुए। और डिविडेंड आय भी एक अच्छा फायदा है। लेकिन मैं अभी भी रियल एस्टेट बाजार पर नजर रख रही हूँ, बड़े कदम उठाने से पहले। यह सही है। मैंने भी वैकल्पिक निवेश जैसे सोना और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सुना है। क्या तुमने भी इस क्षेत्र में कदम रखा है? सोना हमेशा से मेरे लिए महंगाई के खिलाफ सुरक्षा के रूप में रहा है। हाल ही में मैंने गोल्ड ETFs में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की है। ये बहुत अस्थिर है, इसलिए मैं उसमें उतना ही निवेश करती हूँ जितना खोने का जोखिम मैं ले सकती हूँ। लेकिन मैं इसे भविष्य के वित्त पर एक दीर्घकालिक दांव मानती हूँ, करीब 10 से 15%। मुझे वैकल्पिक संपत्तियों में एक छोटा हिस्सा रखना पसंद है, लेकिन मैं अभी भी अपने ज्यादातर निवेश को इक्विटी और बॉन्ड्स में प्राथमिकता देती हूँ। तुम क्या सोचते हो? S1 मीडिया, 2 people discussing financial strategies, close up of a person nodding in agreement। सही बात है। क्रिप्टो अभी मेरे लिए थोड़ा ज्यादा जोखिम भरा लगता है, लेकिन मैं इसके बारे में और रिसर्च करने की सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ सोना मुझे महंगाई के खिलाफ सुरक्षित लगता है, खासकर बढ़ती महंगाई की चिंताओं के बीच। तुम अपने पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा इन वैकल्पिक संपत्तियों में रखती हो? मेरे पास भी लगभग 10% वैकल्पिक निवेशों में है, ज्यादातर सोना और कुछ रियल एस्टेट में। बाकी का हिस्सा इक्विटी और अरण में विभाजित है। मैं अंतरराष्ट्रीय शेयरों में निवेश बढ़ाने की सोच रहा हूँ। क्या तुमने कोई वैश्विक फंड्स देखे हैं? आज से कहता है। हाँ, मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर महत्वपूर्ण है। मैंने कुछ वैश्विक म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है जो विकसित बाजारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भारत से बाहर विविधता लाना अच्छा होता है, खासकर आर्थिक अनिश्चितताओं के समय। मैंने अमेरिका और यूरोपीय बाजारों पर बेहतर विकास की संभावना के लिए ध्यान दिया है। यही मैं भी सोच रहा था। जोखिमों को कम करने के लिए हमेशा एक विविध पोर्टफोलियो होना चाहिए। लगता है हम दोनों एक ही पेज पर हैं। बिल्कुल, ये सब जोखिम और रिटर्न के संतुलन की बात है। अपनी निवेश योजनाओं के बारे में अपडेट देते रहना, शायद हम कुछ नया साथ में कर सकते हैं।